मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की पॉलिटिकल थिंकिंग को एक नया डायरेक्शन दिया। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट राजा राम मोहन रॉय। ही वॉज नॉट जस्ट अ रिफॉर्मर बट ऑल्सो ए विजनरी, एक ऐसे थिंकर जिन्होंने समाज को अंधविश्वास से बाहर निकालने की कोशिश की और मॉडर्न वैल्यूज़ जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, एजुकेशन जैसी चीज़ों को प्रमोट किया। सो गाइस, टुडेज़ लेक्चर इज़ गोइंग टू बी रियल इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम सिर्फ उनकी लाइफ ही नहीं बल्कि उनके आइडियाज़, उनकी पॉलिटिकल थॉट्स और उनका मॉडर्न इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए एक इंस्पायरिंग जर्नी के लिए, जहां हम देखेंगे हाउ वन मैन्स विजन हेल्प्ड शेप द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों, एक कहानी के ज़रिए चलते हैं 250 साल पहले, एक ऐसे समय में जब भारत में कई पुरानी परंपराएं और अंधविश्वास चलते थे। 22 मई 1772 a boy was born into a Brahmin family. उनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। उनके फादर रमाकांत रॉय एक वैष्णव ब्राह्मण थे, विष्णु के भक्त, और उनकी माँ एक शक्त ब्राह्मण थी जो शक्ति माँ की पूजा करती थी। सोचिए, एक ही घर में दो अलग अलग धार्मिक प्रवाह। What a curious environment that must have been for young राजा राम मोहन रॉय। उनकी शिक्षा पटना और बनारस जैसी पुरानी शिक्षा की नगरियों में हुई, लेकिन वो एक सिर्फ स्टूडेंट नहीं थे, वो एक महान विद्वान थे। उन्होंने न केवल बंगाली, संस्कृत या इंग्लिश में मास्टरी हासिल करी, बल्कि अरेबिक, पर्शियन, हेब्रू, ग्रीक, लैटिन और भी 17 भाषाओं का ज्ञान था उनको। और ये सब भाषाएं उन्होंने सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं सीखी, बल्कि अलग अलग धर्म, संस्कृतियों को समझने के लिए और एक दिन भारत में सामाजिक सुधार और नए सोच की रोशनी फैलाने के लिए सीखी। नाउ हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ हिज लाइफ। इन ईयर 1803 राजा राम मोहन रॉय मूव्ड टू ए वाइब्रेंट टाउन मुर्शिदाबाद। ये बंगाल का एक कल्चरल हब था जहां उन्होंने अपने आइडियाज़ को शेप देना शुरू किया। बुक्स, डिबेट्स और डीप थिंकिंग, ये सब कुछ यहाँ से शुरू हुआ। 1803 से 1814 तक जो है 11 साल तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हैं। सिर्फ जॉब नहीं करते हैं, वो दीवान थे, एक रेवेन्यू ऑफिसर। बट मोर देन दैट, he studied the British system, learned English, and understood how the West thinks, all of which helped him in becoming a global thinker later. Then 1814 में he did something unexpected. He resigned. Yes, एक सेफ नौकरी को छोड़ दी, क्योंकि अब उनका मिशन कुछ और था। सोसाइटी को बदलना, पुरानी परंपराओं को चैलेंज करना। दैट बिकेम हिज लाइफ गोल। 1815 में वो कलकत्ता चले जाते हैं, एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया में। यहाँ उनका सपना था लोगों के अंदर सोच जगाना। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ रियल रेवोल्यूशन। 1816 में, एक साल बाद, he founded something truly modern, आत्म सभा। It was a discussion circle जहाँ लोग धर्म, समाज और सच्चाई पर खुला डायलॉग करते थे, without fear, without rituals. 1818 marked his most courageous battle, the fight against सती, जहाँ एक विडो को जिंदा जला दिया जाता था अपने हस्बैंड के साथ। राजा राम मोहन रॉय said enough. He wrote, spoke, met British officials and finally
In 1829, sati was abolished. 1827 में he founded the British India Unitarian Association. And then come 1828, the year of his biggest legacy, the Brahmo Samaj, a spiritual reform movement that rejected ideal worship, supported women's rights, and spoke for social justice. It was not just a Samaj, it was a revolution. From Murshidabad to Calcutta, a clerk to crusader, he showed India the power of ideas, courage, and change. राजा राम मोहन रॉय को उनका टाइटल राजा मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली ने दिया था. He fell ill and died at Bristol on 27 December 1833. उनकी कुछ बुक्स और जर्नल्स हम देखेंगे. जो मोस्ट नोटेबल बुक्स जो उन्होंने ऑथर करी थी वो थी द डिफेंस ऑफ हिंदू थीज्म, द डिवाइन वर्शिप, द यूनिवर्स रिलीजियन. और एज अ जर्नलिस्ट he founded and edited 3 important अखबार्स which is संवाद कौमुदी, मिराचुअल अखबार और ब्राह्मणिक मैगजीन. सबसे पहले हम बात करते हैं आत्म सभा की और वेदांता कॉलेज की. ये दोनों ही मूवमेंट थे, उनकी स्पिरिचुअल और रिफॉर्मिस्ट थिंकिंग का हिस्सा थे. तो चलिए शुरू करते हैं. उन्होंने 1816 में शुरू करी थी आत्म सभा. इसका मेन एम था लोगों की इंटरेस्ट दोबारा जगाना इन वेदास और शास्त्रज में. लेकिन ये कोई ऑर्थोडॉक्स ग्रुप नहीं था. यहाँ डिस्कशंस होते थे, ओपन माइंडेड लोग आते थे और ट्रुथ को रीजनिंग के साथ समझा जाता था. ये इंडिया का पहला ऐसा स्पिरिचुअल क्लब था जहाँ धार्मिक बातों पर बिना डर के चर्चा होती थी. इसलिए इसका नाम भी था आत्म सभा यानी सोलफुल गैदरिंग. फिर 1825 में उन्होंने शुरू किया वेदांता कॉलेज. इसका उद्देश्य था लोगों को रिलीजियस ट्रुथ सिखाना और एनकरेज करना फ्री और फियरलेस डिस्कशन ऑन थियोसॉफिकल टॉपिक्स. यहाँ पढ़ाई होती थी वेदांता के प्रिंसिपल्स की. लेकिन ध्यान रखिए ये वेदांता का मॉडर्न और रैशनल इंटरप्रिटेशन था. उनका मेन फोकस था मोनोथिज्म यानी एक ईश्वर का सिद्धांत को समझना. इसीलिए राजा राम मोहन रॉय को कहते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, क्योंकि चाहे आत्म सभा हो या वेदांता कॉलेज हो, दोनों का मिशन क्लियर था. सोचने वाले लोगों की एक नई जनरेशन तैयार करना जो रिलीजन को समझे, भक्ति और बुद्धि दोनों के साथ. क्योंकि उन्होंने हमारी वो चाहते थे कि हमारे सोचने का तरीका बदले. अब हम बात करेंगे एक ऐसे रिफॉर्म मूवमेंट की जिसका इम्पैक्ट आज भी हम महसूस कर सकते हैं, जिसका नाम है ब्रह्मो समाज. तो व्हाट इज ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ गॉड. ये बनाया गया था 1828 में कलकत्ता में, जो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा बनाया गया था. इसका मेन एम था हिंदुइज्म को रिफॉर्म करना और एक भगवान के सिद्धांत यानी मोनोथिज्म को प्रमोट करना. इसके कुछ की एम्स थे. ब्रह्मो समाज क्या चाहता था? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं सुधारना जो वो चाहता था. पहला, वो मूर्ति पूजा और अंधविश्वास को हटाना चाहता था. फिर वो रीजन, एजुकेशन और इक्वेलिटी को बढ़ावा देना चाहता था. धर्मों के बीच सम्मान बनाना चाहता था और सोशल एविल्स जैसे कि सती, चाइल्ड मैरिज, कास्ट भेदभाव के खिलाफ लड़ना चाहता था. अब हम देखेंगे सबसे पहले उसके बिलीव्स,
उनका क्या मानना था। वो मानते थे कि भगवान एक है, निराकर है, और उसे श्रद्धा से पूजो, ना कि रिचुअल्स से। ना मूर्ति पूजा करो, ना पंडित प्रथा हो, और ना ही जाति प्रथा हो। उपनिषद के टीचिंग्स को मॉडर्न और लॉजिकल तरीके से फॉलो किया जाता था ब्रह्म समाज में। और सबसे खास बात, वुमेन राइट्स और फ्रीडम ऑफ थॉट को सपोर्ट किया जाता था ब्रह्म समाज में। ब्रह्म समाज ने फ्यूचर के कई रिफॉर्मर्स को इंस्पायर किया, जैसे कि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। ये एक इम्पॉर्टेंट कदम था इंडिया के लिए कि सोशल अवेकनिंग और आगे जाकर फ्रीडम स्ट्रगल का भी ये बेस बना। ये एक सोशल रिवॉल्यूशन था। ब्रह्म समाज जो था एक सोशल रिवॉल्यूशन था, हमें ये समझ आया, जिसका मोटो क्या था, एक भगवान है, लॉजिकल सोच रखो और सबके लिए समान अधिकार हो। ऐसी ही सोच ने इंडिया में नए युग की शुरुआत की। अब हम बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से आइडियाज़ और कंडीशंस ने राजा राममोहन रॉय को इतना बड़ा रिफॉर्मर बनाया। क्या चीज़ें थी जो उनकी सोच को शेप करती गई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन वेस्टर्न थिंकर्स की जिनसे उन्होंने इंस्पिरेशन ली। सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू से उन्होंने सीखा सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब यानी पावर अलग अलग ब्रांचेस में होनी चाहिए, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में। ब्लैकस्टोन ने उनको रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया दिया, मतलब लॉ सब पर बराबर लगेगा। जेरेमी बेंथम से उनको मिला आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म का, सबसे ज़्यादा लोगों का सबसे ज़्यादा भला होना चाहिए। रिलीजियस टीचिंग्स का क्या इम्पैक्ट रहा। सिर्फ वेस्ट ने नहीं, उन्हें इंडियन के उपनिषद, इस्लाम के प्रिंसिपल्स और क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स भी डीपली इंस्पायर करते हैं। उन्होंने देखा कि हर धर्म में एक कोर मैसेज है। क्या है? ट्रुथ, पीस एंड वन गॉड। ये सोच उनके मोनोथिज्म के विचार और मजबूत बनाती है। उस समय की इंडियन सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा सोशल और मोरल क्राइसिस से गुजर रही थी, ये हमें पता है, जो कि सती प्रथा थी वहाँ पे, चाइल्ड मैरिजेस, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, जाति भेद और अंधविश्वास ये सब बहुत ही कॉमन थे वहाँ पे। रॉय ने देखा कि रिलीजन रिजिड हो गया था, पंडित और ऑर्थोडॉक्स लोगों के कंट्रोल में आ गया था। औरतों की स्थिति तो और भी बुरी थी, उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था और उनकी आज़ादी छीन ली गई थी। ये सब देखकर उनका दिल हिल गया। उन्होंने सोचा, क्या हम ऐसे ही पीछे पड़े रहेंगे? इसीलिए उन्होंने मूवमेंट की शुरुआत की, रिलीजियस प्योरिटी के लिए, सामाजिक सुधार के लिए और लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए, ताकि सोसाइटी दोबारा उठ सके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, इक्वालिटी के साथ और प्रोग्रेस के साथ। राजा राममोहन रॉय ने सिर्फ समाज को देखा नहीं, उसे बदलने की हिम्मत भी दिखाई। उनका इन्फ्लुएंस उनके समय के थिंकर्स, धर्मों और सामाजिक कंडीशन का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था, जैसा कि हमने अभी देखा। उन्होंने दिखाया कि अगर सोच बदली जाए तो सोसाइटी भी बदल सकती है।